अरिजीत सिंह, इनको कौन नहीं जानता है। यह इंडिया के लाखों दिलों के धड़कन बन गए हैं। लेकिन अरिजीत सिंह की लाखों दिलों के धड़कन बनने में कहां कहां से गुजरना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो उनका जन्म 25 अप्रैल 1987 को वेस्ट बंगाल मुर्शिदा में हुआ। उनके पिताजी पंजाबी थे, LIC में काम करते थे। माताजी बंगाली थी और हाउसवाइफ थी। अरिजीत ने स्कूली पढ़ाई जियागंज राजा विजय हाई स्कूल से की। स्कूली पढ़ाई के बाद जियागंज के सिपा सिंह कॉलेज में एडमिशन लिए थे। हालांकि पढ़ाई में वो अच्छे खासे थे, लेकिन म्यूजिक से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। और क्यों ना हो, एक्चुअली इनके ननिहाल का संगीत के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। उनकी नानी जी इंडियन क्लासिकल गायिका थी। उनके मामा जी थे जो तबला वादक थे। मौसी सिंगर और उनके माता जी भी अच्छी गाती थी। अब अगर घर में इतना ज़्यादा म्यूजिक ही म्यूजिक हो तो बच्चे भी देखकर यही सोचेंगे कि हम भी बड़े होकर इनके जैसा ही कुछ बनेंगे। जैसे ही अरिजीत के फैमिली ने देखा कि अरिजीत को संगीत में बहुत ही मन लगता है, उन्होंने तय किया कि हम अरिजीत को म्यूजिक में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाएंगे। उनके पिता हजारी भाइयों के पास म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिए, जहां उनको राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, राजेंद्र प्रसाद हजारी के भाई धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने तबला वादक की ट्रेनिंग दी और प्रसाद हजारी ने उनको पॉप म्यूजिक की ट्रेनिंग दी। बहुत ही कम उम्र में अरिजीत को जो संगीत की नींव थी वो बहुत ही मजबूत हो गई। अब जरूरत थी एक मौके की। उसके बाद 2005 में टोनी टीवी पे आया एक शो जिसका नाम था प्रेम गुरुकुल। लेकिन इस शो में अरिजीत को भाग लेने का बिल्कुल ही मन नहीं था। अब उनके गुरुजी थे जो राजेंद्र हजारी प्रसाद ने उनको बोला था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के आगे सीखना ही जरूरी है। और दूसरा बड़ा रीजन यह था कि मशहूर डायरेक्टर शंकर महादेवन उस शो में भी आए हुए थे, जिनका अरिजीत सिंह बहुत बड़ा फैन थे। जब यह बात पता चली अरिजीत सिंह को कि शंकर महादेवन उस शो में एक जज की तौर पे होंगे, तो इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गए। और यहीं से शुरू हुई अरिजीत सिंह की कैरियर की शुरुआत। बाकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि वो अभी स्टार बने। प्रेम गुरुकुल शो में वह 6ठे नंबर पे ही आ पाए। उस समय अरिजीत ने बहुत रोए कि क्या मतलब है मेरी टैलेंट का, क्या मतलब है इतनी सालों की मेहनतों का, और क्या मतलब है इतने अच्छे गाने का। और यह बात जायज भी थी। इतनी मेहनत के बाद भी उनको सफलता नहीं मिला। भले ही अरिजीत सिंह इस शो को नहीं जीत पाए थे, पर लेकिन शंकर महादेवन अरिजीत सिंह के वॉइस से काफी प्रसन्न थे। उन्होंने शो में ही कहा था कि अरिजीत बहुत कुछ है आगे, हम साथ में कुछ करेंगे। यह वादा किए थे और निभाए भी थे। हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में गाने का मौका भी मिला। और उसके बाद अरिजीत ने एक और रियलिटी शो में भी भाग लिए थे, जिसका नाम था 10 के 10 ले गए दिल। और इस शो को जीतने में सफल रहे। लेकिन इस शो से जो पैसा मिला, एक अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाए, क्योंकि मुंबई में सरवाइव करने के लिए काम करना बहुत ही मायने रखता है। और अपने स्टूडियो में बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे शंकर एसआई लॉय, प्रीतम दास, विशाल शेखर जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ म्यूजिक कंपोज करने लगे, म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पे काम करने। लेकिन इस काम से अरिजीत को मुंबई में सरवाइव करने आसानी हो गया था। अब म्यूजिक प्रोग्रामिंग करते करते अरिजीत म्यूजिक को समझ पाए। शायद इतना कुछ नहीं कर पाते जब उनको सक्सेस मिल जाती, तो अब तो उनको किस्मत भी साथ देने लगी थी। अब 2010 में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम होने अरिजीत से शोले फिल्म के लिए एक गाना गवाया। और उसी दौरान शंकर महादेवन ने भी बहुत मदद की। जब वो शोले फिल्म में गाना गाए थे तो लोगों ने उस गाने को खूब प्यार दिया। और आशिकी 2 का गाना तुम ही हो, इस गाने ने लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि अरिजीत सिंह को रातों रात स्टार बना दिए। चारों तरफ एक ही नाम था अरिजीत सिंह। इसे कहते हैं सक्सेस। अगर अरिजीत सिंह प्रेम गुरुकुल शो को जीत पाते तो उनको इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती।